महाभारत में एक ऐसा अस्त्र भी चलाया गया था जिससे आप युद्ध करके कभी नहीं जीत सकते थे। उसे हराने का इकलौता तरीका था हार मान लेना। अगर आप अपनी बहादुरी दिखाते तो वह अस्त्र आपको उसी क्षण भस्म कर देता। वह साक्षात भगवान विष्णु का सबसे विनाशकारी अस्त्र था, नारायणास्त्र। महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए इस अस्त्र का आह्वान किया। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे ही नारायणास्त्र प्रक्षेपित किया गया, पूरे कुरुक्षेत्र में हाहाकार मच गया। आसमान से लाखों तीर, गदाएं और जलते हुए चक्र बरसने लगे। पांडवों की विशाल सेना तिनकों की तरह जलने लगी। लेकिन इस अस्त्र की सबसे डरावनी सच्चाई कुछ और ही थी। नारायणास्त्र की अपनी एक सचेतन बुद्धि थी। यह केवल उन्हीं को निशाना बनाता था जिनके हाथ में हथियार होते थे या जिनके मन में युद्ध का विचार होता था। शक्तिशाली अर्जुन और भीम इसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भगवान कृष्ण तुरंत चिल्ला उठे, अपने रथों से नीचे उतरो, हथियार फेंक दो और अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो। कृष्ण जानते थे कि इस अस्त्र के सामने आपका अहंकार ही आपकी मौत बनेगा। भीम ने अपनी वीरता के कारण कृष्ण की बात नहीं मानी और अपनी गदा उठा ली। नतीजा यह हुआ कि नारायणास्त्र की पूरी शक्ति भीम की ओर केंद्रित हो गई और वे आग की लपटों में घिर गए। अंत में अर्जुन और कृष्ण ने जबरदस्ती भीम को रथ से नीचे खींचा और उनके हाथ से गदा छीन ली। जैसे ही भीम ने घुटने टेके और समर्पण किया, वह प्रलयंकारी आग एक ठंडी हवा में बदल गई। इतिहास में यह अस्त्र केवल एक ही बार चलाया गया। क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास भी एक ऐसा अस्त्र था जो कभी अपना लक्ष्य नहीं चूकता था? अगर आप उसके बारे में पहले से जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।